दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री में आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं और साथ ही आगे भी काफ़ी ज़्यादा पूछने की संभावना है। और अगर आप इन प्रश्नों में से जितने भी प्रश्न के आंसर जानते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा और साथ ही आपको नए क्वेश्चन भी इस वीडियो में 100% देखने को मिलेंगे। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट दिए हैं, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो आपको इन क्वेश्चन में से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस साम्राज्य के पतन के बाद भारत और यूरोप के मध्य संबंध रिक्तता में हो गए थे? तो वह कौन सा साम्राज्य था जिसके समाप्ति यानी कि पतन के बाद भारत और यूरोप के मध्य जो संबंध थे वे थोड़े कम हो गए थे? तो वो था रोमन साम्राज्य। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप और भारत के मध्य व्यापारिक संबंध को 15वीं शताब्दी में पूर्णतया किसने समाप्त किया था? तो अब 15वीं शताब्दी आ जाती है जिसमें यूरोप और भारत के मध्य जो संबंध थे वो पूर्णतया ही समाप्त हो जाते हैं। और ये संबंध किसने समाप्त किए थे? तो ये किए थे पुर्तगालियों ने। किस युद्ध के पश्चात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर विभिन्न शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ? तो वह युद्ध कौन सा था जिसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर विभिन्न शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ? तो वो था प्रथम विश्व युद्ध। किस विद्रोह को भारतीय विद्रोह, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा सिपाही विद्रोह भी कहा गया? तो वे विद्रोह कौन सा था? वो था 1857 की क्रांति, जो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी और यह 2 वर्षों तक चली थी। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो जिम्मेदार था वो था जनरल डायर। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर, जो कि पंजाब राज्य में है, वहां हुआ था। नेक्स्ट है, अकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखी थी राजा राम मोहन राय ने। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि अकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय ने कब लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी 1809 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बंगाल में 1859 को नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल में नील आंदोलन जो हुआ था वो 1859 को हुआ था और इसका जो नेतृत्व किया था ये क्या था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दोनों ने। नील आंदोलन का नेतृत्व दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने किस जिले में किया था? तो इन्होंने किया था नादिया जिले के गोविंदपुर में। रामगढ़ में समझौता विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? तो रामगढ़ में समझौता विरोधी सम्मेलन मार्च 1940 में हुआ था। मार्च 1940 में रामगढ़ में समझौता विरोधी सम्मेलन को किसने संचालित किया था? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा का संयुक्त प्रयास मार्च 1940 में रामगढ़ में संचालित कौन सा समझौता था? तो वो था समझौता विरोधी सम्मेलन। किस विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति पर हुआ था? तो वह विद्रोह कौन सा था जिसका समाप्ति ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति पर हुआ था? तो वो था 1857 की क्रांति, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। रूस की क्रांति कब समाप्त हुई थी? तो रूस की जो क्रांति समाप्त हुई थी 7 नवंबर 1917, यानी 7 नवंबर 1917 में रूस की क्रांति समाप्त हुई थी। अब 7 नवंबर 1917 को रूस की क्रांति को किसने समाप्त किया था? तो ये किया था बोल्शेविक दलों ने। जारशाही का शासन समाप्त करके रूस में किस संघ की स्थापना हुई थी? तो जारशाही का शासन समाप्त करके रूस में सोवियत संघ की स्थापना हुई थी। वेदों एवं उपनिषदों के बांग्ला अनुवाद किसने किए थे? तो वेदों एवं उपनिषदों को जो बांग्ला में अनुवाद किया था ये राजा राम मोहन राय ने किया था। वेदों एवं उपनिषदों के बांग्ला अनुवाद करके यह किसने स्पष्ट किया कि प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र भी अकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं? तो ये स्पष्ट किया था राजा राम मोहन राय ने। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा उसे संपूर्ण प्रीवियस के साथ तथा कई अन्य किताबों का अध्ययन करके संपूर्ण जितने भी चैप्टर हैं वो सभी के सभी एक साथ कवर करके चलाऊंगा। आपका
कोई प्रश्न छूटेगा नहीं और ना ही आपको कोई और अन्य किताब लेने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, नील विद्रोह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो नील विद्रोह 1859 को बंगाल में हुआ था। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बंगाल के बुद्धिजीवियों ने। बार्थोलोम्यो डियाज पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक कब पहुंचा था? तो भारत की जो खोज की थी, यानी भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी 1498 को। इससे पहले बार्थोलोम्यो डियाज आया था जो अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक ही पहुंचा था। तो ये पहुंचा था 1487 तक। अफ्रीका के दक्षिणी सिरे को कैप ऑफ गुड होप नाम किसने दिया था? तो ये दिया है दोस्तों बार्थोलोम्यो डियाज ने। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1 दिसंबर 1866 को हुई थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आधुनिक भारत से संबंधित कुछ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और अन्य ज्यादा प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।